गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। हम लोग योग तत्व उपनिषद पढ़ रहे हैं और योग तत्व उपनिषद में हम लोगों ने कल प्राणायाम तक पढ़ लिया हुआ था। आज एक बार हम लोग उसको रिवीजन कर लेते हैं, ऊपर से सरसरी निगाह डालते हुए। फिर हम लोग प्रत्याहार से शुरू करेंगे। योग तत्व उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ा है। भगवान विष्णु और ब्रह्मा भगवान के बीच में संवाद है, जिसमें विष्णु भगवान को महायोगी कहा गया है और विष्णु भगवान ब्रह्मा भगवान को अष्टांग युक्त योग का ज्ञान दे रहे हैं। यहाँ पर दो बातें जो इम्पोर्टेंट आई हुई है, एक तो उन्होंने पूरा सीक्वेंस बताया है कि कैसे आत्मा से जीव में फंसा, कौन से भाव ऐसे हैं जो आत्मा को प्रदर्शित करते हैं और कौन से जीवात्मा को, तो फिर विशुद्ध स्थिति में कैसे पहुंचा जाए, दोष कैसे दूर हो, तो ज्ञान और योग के द्वारा। और इसमें योग में जो दो बातें कही गई हैं, एक तो भेद बताए गए हैं योग के, मंत्र योग, लय योग, हठ योग, राजयोग, ये चार, और उसके बाद चार अवस्थाएं बताई गई हैं जो अवस्था नाम से क्वेश्चन पूछा जाता है, आरंभा अवस्था, घटावस्था, परिचय और निष्पत्ति अवस्था। ये क्वेश्चन इस बार जून 2025 में भी पूछा गया था। योग तत्व उपनिषद के अनुसार योग की कितनी अवस्थाएं हैं, और इससे पहले देखिए क्वेश्चन पूछा गया था जून 2023 में, योग की अवस्थाओं का सही क्रम बताइए। सही क्रम था, और यहाँ पर योग की कितनी अवस्थाएं हैं वो बताया हुआ है। योग की अवस्था और क्रम की चर्चा आ रही है। यहाँ पर चार है, पहले आरंभावस्था, फिर घटावस्था, फिर घट का परिचय होता है, फिर निष्पत्ति अवस्था। ये चार अवस्था क्रम से हम लोगों ने देखा, और यहाँ पर उसी बात को कहा गया संख्या में चार है। ये जून 2025 का क्वेश्चन आपके सामने है। कल हम लोगों ने क्वेश्चन नहीं देखा था, आज हमने वहां पर पेस्ट कर दिया हुआ है। फिर हम लोगों ने एक एक करके मंत्र योग, लय योग, जो भेद बताए गए उस भेद को देखा था। मंत्र योग में कहा गया मातृका आदि से मंत्र का जाप करने की बात। लय योग में कहा गया है कि परमात्मा में चित्त का लय होता है, लय को करोड़ों प्रकार का बताया गया। तीसरी बात जो इम्पोर्टेंट थी, चलते रुकते शयन करते भोजन करते हमेशा परमात्मा का चिंतन होते रहना चाहिए, ये बातें कही गई थी। क्वेश्चन भी हम लोगों ने देखा था। फिर हठ योग में पूरा जो हम लोग हठ योग की व्यवस्था ये देखते हैं, उसमें आपके अष्टांग योग की चर्चा है। योग तत्व उपनिषद में यम नियम आसन, प्राण संयम कहा गया प्राणायाम के लिए, प्रत्याहार धारणा, ध्यान में खास बात थी, भ्रिकुटी के मध्य में श्रीहरि का ध्यान कहा गया, फिर समाधि को साम्य अवस्था से जोड़ा गया। ये अष्टांग योग की चर्चा हम लोगों ने कल देखा था। फिर हम लोगों ने मुद्रा देखा था, जिसमें आप ही लोगों ने एक वो बनाकर भेजा था, पहले सात, फिर उसके बाद दो, फिर उसके बाद तीन। तो सात मुद्रा की चर्चा पहले है, फिर दो शब्द आए हुए हैं, दीर्घ प्रणव संधान और सिद्धांत श्रवण। उसके बाद वज्रोली, अमरोली और सहजोली, ये तीन अलग से फिर बताया गया है मुद्रा। इसको भी हम लोगों ने देख लिया था, और यहाँ पर क्रम से पूछा जाता है, इसलिए क्रम हो गया क्योंकि दो चीजें अलग आई हुई है इसमें, उस वजह से क्रम इसका पूछा जाता है जनरली। फिर आठ अंगों को एक एक करके हम लोगों ने देखा था, क्या परिभाषा बताया गया, कितने आसन हैं, फिर प्राणायाम तक पहुंचे थे। तो यम में कहा गया मिताहार श्रेष्ठ होता है, मिताहार की जगह यहाँ कहा गया लघु आहारो, यानी लघु आहार, हल्का आहार करने की चर्चा कही गई है, वही एकमात्र यम है। और अहिंसा को कहा गया है कि अहिंसा ही एकमात्र नियम है। फिर आसन में हम लोगों ने देखा था चार प्रमुख आसन है, सिप शिव, सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन और भद्रासन। ये चार प्रमुख आसन किसमें है, योग तत्वोपनिषद में। हमने ये भी कहा था कौन कौन से आसन किसमें है, उसका वो बनाते जाइए, टेबल बनाते जाइएगा, और उसमें एक एक करके उपनिषद पढ़ते जा रहे हैं, उसमें हम डालते जाएंगे तो आसान हो जाएगा, फाइनल आपका बन जाएगा। बाद में अगर आप इसको देखेंगे तो हो सकता है ढूंढना पड़ेगा, दिक्कत होगी। फिर विघ्न की बात आई हुई है, कौन से विघ्न है, तो आलस्य, अपनी बड़ाई करना, धूर्त गोष्ठी और मंत्र आदि की साधना को कहा गया है, ये विघ्न है। साधक को धातु के प्रति यानी सोना चांदी वगैरह के प्रति, स्त्री के प्रति और अपनी चंचलता को, इन सब चीजों के, पहले धातु और स्त्री के प्रति तो संयम रहना ही चाहिए, चंचलता को दूर करना चाहिए, इन चीजों को समझना चाहिए कि मृग तृष्णा है, विघ्न रूप समझ करके उसको त्याग देना चाहिए। फिर प्राणायाम के दौरान हम लोगों ने पहले स्थान के बारे में देखा था,
कैसा स्थान होना चाहिए, कुटिया की क्या विशेषता होनी चाहिए। स्थान की तो ऐसे चर्चा नहीं है, इसमें कुटिया की विशेषता की चर्चा खास तौर पर दिया गया है। और कुटिया में कहा गया है धूप गूगल से उसको सुवासित करेंगे, यानी ऐसे सुगंधित स्थान रखेंगे। और स्थान के बारे में बस यही कहा गया है, कुटिया ऊंची नीची ना हो, ये कहा गया है। और फिर वहां पर किस तरह का आसन लगाएंगे उसकी चर्चा जरूर आई हुई, जिसमें हमने कहा था कि भगवत गीता से मिलाएंगे तो वहाँ सीक्वेंस थोड़ा सा अलग हो जाता है, शब्द एक होने के बावजूद। शैलाजिन कुशोत्तरम कहा गया है, तो एज इट इज रखेंगे तो वस्त्र मृगचर्म और कुश होगा। यहाँ पर ये बात प्रमुखता से ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि संस्कृत के शब्द मिलाएंगे तो वहां पर दिक्कत हो जाएगी। फिर पद्मासन में प्राणायाम करना है, तो पहले कहा गया है सिंपल, पहले कोई संख्या नहीं बताया गया, मात्रा नहीं बताया गया, कितनी मात्रा तक पूरक, कितनी तक कुंभक, कितना रेचक किया गया। पहले कहा गया पूरक कीजिए यथासंभव, कुंभक कीजिए, फिर रेचक कीजिए, लेकिन बाद में मात्रा को जोड़ा गया है, 16, 64 और 32 मात्रा। और खास बात यह है कि मात्रा के बारे में कहा गया कि मात्रा कैसे माने कि एक मात्रा हुआ, कितना समय लगेगा। तो कहा गया जानु की प्रदक्षिणा यानी घुटना की प्रदक्षिणा करेंगे, एक चुटकी बजाएंगे, एक मात्रा हुआ। फिर 4 बार कुंभक करने की चर्चा आई है, प्रातः, माध्याह्न, सायंकाल, अर्धरात्रि को 80 बार तक संख्या को ले जाना है। 3 महीने में नारी शोधन हो जाता है। और कई लक्षण जो दिखने लगते हैं उससे संबंधित सवाल, शुरुआती लक्षण के, योग सिद्धि के लक्षण या प्रारंभिक लक्षण, इससे अलग सवाल पूछा जाता है। और उसके बाद अभ्यास करते करते और जो सिद्धियां आने लगती है उससे अलग सवाल पूछा जाता है। इसको भी ध्यान रखेंगे। शरीर में लघुता, जठराग्नि तीव्र, और शरीर कृशकाय हो जाता है, और ऐसे समय में ऐसे भोजन आहार को परित्याग कर देना चाहिए जो शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले हो। 2 बार क्वेश्चन पूछा गया, वो आप लोगों ने कल देख लिया हुआ था। फिर हम लोगों ने देखा था अपथ्य आहार क्या है, क्या नहीं खाना चाहिए। फिर पथ्य आहार की चर्चा हुई थी, वो भी हम लोगों ने देख लिया था। अभ्यास करते करते केवल कुंभक की स्थिति सिद्ध हो जाती है, इसकी चर्चा आई हुई है। और इसी में एक बात खास यहाँ पर गौर कीजिएगा, कल भी चर्चा हुई थी, पथ्य आहार के दौरान कहा गया है कि इस तरह से जब पथ्य आहार को ध्यान में रखते हुए जब हम अभ्यास करते हैं, इच्छानुसार वायु को धारण करने की शक्ति आ जाती है। आहार से प्राणायाम को जोड़ा गया है, ध्यान रखिएगा, उसमें साफ साफ लिख करके। और ठीक उसके बाद केवल कुंभक की चर्चा आ जाती है। केवल कुंभक सिद्ध होता है, केवल कुंभक मतलब पूरक रेचक से बिना हुआ, और फिर तीनों लोकों में कुछ भी ऐसा नहीं है जो दुर्लभ हो रहे। और पसीने का हर जगह कहा गया है, मर्दन करना है। अब एक एक करके देखिए, अब पसीना आएगा, शरीर में कंपन होगा, फिर जमीन से ऊपर उठने की बात है। जमीन से ऊपर उठने में भी 2 स्थिति बताई गई है, एक दारदुरी स्थिति है, एक भूमि का त्याग है। दारदुरी स्थिति में ऊपर जाएंगे, फिर नीचे आ जाएंगे, फिर अभ्यास करते करते स्थिति होगी कि भूमि का त्याग हो जाता है। इस दौरान जो है मन में ये होता है कि हम इसका प्रदर्शन करें, किसी को दिखाने के लिए अपनी सिद्धि को। कहा गया इससे बचना चाहिए, ऐसा ना करें, सामर्थ्य का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। और फिर और अभ्यास करते करते कहा गया, प्राणायाम के दौरान की बात हो रही है, मूत्र और मल मूत्र जो है वो कम कम हो जाता है, निद्रा आपके अपने आप कम हो जाती है। आंख वगैरह में जो मैल जमते हैं वो गंदगी नहीं जमती है। पसीने से भी, थूक से, पसीने से भी अब बदबू नहीं आती है, वो खत्म हो जाता है। और फिर कहा गया भूचर सिद्धि मिलती है। भूचर सिद्धि कल हम लोगों ने देखा था। भूचर सिद्धि का मतलब क्या है कि बाघ और हाथी, नीलगाय, इन लोगों को अगर मारेंगे, हाथ से भी आराम से भी मारेंगे, उसकी मृत्यु हो जाएगी। वो किससे संबंधित है? भूचर सिद्धि से संबंधित है। और योगी का रूप भी सुंदर हो जाता है, ये भी कहा गया है। भूचर सिद्धि वाला क्वेश्चन भी आया था जो जून 2024 में पूछा गया था। सावधानियां बताई गई कि स्त्रियों से जो है संगम की वो ना रखें, नहीं तो आपका बिंदु क्षय होगा, बिंदु क्षय होगा तो आपके योग साधना में दिक्कत होगी। फिर हम लोगों ने ये भी देख लिया था, ओंकार का जाप करेंगे, प्रणव का प्लुत मात्रा जाप करेंगे, नहीं दीर्घ जाप की बात कही गई है। प्लुत मात्रा का अर्थ 3 गुना लंबा होना चाहिए, ऐसा कहा गया है। तो प्लुत मतलब ऐसे दीर्घ होता है, और प्लुत का मतलब होता है 3 मात्रा से युक्त। 3 मात्रा से युक्त मतलब कहा गया है कि लंबा, 3 गुना ज्यादा। कई जगहों पर यह भी अर्थ लगा दिया जाता है उमा। उमा का भी जाप जब क्रम से करते हैं तो 3 गुना ऐसे भी पहुंच जाता है।
और इसी में कहा गया था, फल में कहा गया था, प्लुत मात्रा वाले फल में अलग बताया गया, प्रणव का प्लुत मात्रा युक्त जाप करेंगे तो पूर्व जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, सभी विघ्न और दोषों को हरने वाला है, और सिद्धियां हस्तगत हो जाती है। हालांकि मंत्र में ये बात नहीं है, लेकिन एग्जाम में यही पूछा गया, सिद्धियां हस्तगत हो जाती हैं, उसके लिए अलग शब्द यहाँ इस्तेमाल मंत्र में किया गया है। मंत्र वाले शब्द देखिए क्या है, सिद्धिर आरंभ संभवा कहा गया है, उसी के लिए व्याख्याकारों ने सिद्धियां हस्तगत लिखा हुआ है, एज इट इज, व्याख्या उसकी ऐसे ही होती है, और एग्जाम में यही पूछा गया, सिद्धियां हस्तगत वाली बात पूछी गई। अब प्राणायाम की सिद्धि जब हो जाए उसके बाद अभ्यास कैसा होना चाहिए, वो कहा गया है कि चतुर्थांश ही करना है। ये भी इम्पोर्टेंट हम लोगों ने देखा था कल, ये भी इम्पोर्टेंट है। जितना अभ्यास अब कर रहे थे उसका एक चौथाई, चतुर्थांश मतलब 4 टाइम कर रहे हैं, 3-3 घंटे करके 4 टाइम अभ्यास कर रहे हैं, तो एक चतुर्थांश में उसका एक टाइम हो जाएगा। तो इस तरह से चतुर्थांश शब्द का इस्तेमाल आया हुआ है। एक याम ही अभ्यास करना, एक याम मतलब 3 घंटे ही कहा गया है अभ्यास करने के लिए, चतुर्थांश में ये बात कही गई। उसके बाद हम लोगों ने ये क्वेश्चन भी देख लिया था। अब हम लोग प्रत्याहार से आते हैं। प्रत्याहार में कहा गया, कुंभक में स्थिर होकर के इंद्रियों को उनके विषयों से हटाकर आत्मा में लगाना ही प्रत्याहार है। कुंभक में स्थिर हो जाइए, इंद्रियों को उनके विषयों से हटाकर आत्मा में लगाना प्रत्याहार है। वैसे ही हम लोग करते हैं, बस यहाँ एक बात अलग से है, कुंभक में स्थित होकर के कहा गया, कुंभक में स्थिर हो जाए, फिर इंद्रियों को उनके विषयों से हटाएंगे और हटा करके आत्मा में लगाना, ये प्रत्याहार कहा गया है। और आप जब वहां पर देखेंगे क्या कहा गया है, घेरन संहिता में जब आप देखेंगे प्रत्याहार में, तो वहां भी यही बात कही गई है, मन को विषयों से हटा करके आत्मा में लगाइए, वहां भी आत्मा में लगाने की बात आई हुई है। वैसे विषयों से, जब इंद्रियों को उसके विषयों से हटाते हैं तो उसका अर्थ ही होता है आत्मा में लगाना, वो क्योंकि आप लगाएंगे कहाँ, विषयों से हटा रहे कहाँ लगाएंगे, क्यों विषयों से हटा रहे, क्योंकि आप आत्मदर्शन करना चाहते हैं इसीलिए हटा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बात स्पष्ट रूप से कह दिया गया है, तत् आत्मेति भावियत, आत्मा की भावना करनी है। अब इस दौरान कहा गया है, हम लोग प्रत्याहार पढ़ रहे हैं, आंखों से जो कुछ भी देखने वाले विषय है उसे आत्मस्वरूप ही देखना है, आत्मस्वरूप ही मानना है, ऐसा भाव करना है। आंख से अगर हमें कंप्यूटर दिख रहा है, आंख से हमें पेड़ पौधा दिख रहा है, कुत्ता भी दिख रहा है, भालू दिख रहा है, बंदर दिख रहा है, सबको आत्मस्वरूप ही माने। कानों से जो कुछ भी हमें सुनाई देता है और नासिका से जो कुछ भी आप सूंघ रहे हो नाक से, सबको आत्म भाव से ही, उसी भावना से स्वीकार करना है कि आत्मा मतलब यहाँ व्यापक रूप में कहा गया, जैसे ब्रह्म है तो ब्रह्म आत्मा रूप में है, तो सब कुछ ब्रह्म से ही, चाहे कुछ हम देख रहे हैं, चाहे सूंघ रहे हैं, चाहे सुन रहे हैं, सब आत्मा से ही सबकी उत्पत्ति हुई है। तो सबको कहा गया आत्म रूप में ही उसकी भावना करेंगे। जिह्वा से जो भी रस हम ग्रहण कर रहे हैं उसे आत्मस्वरूप ही मानेंगे, जो भोजन भी कर रहे हैं, रस भी आ रहा है, सब आत्मस्वरूप ही मानेंगे। त्वचा से जो कुछ भी स्पर्श हो उसमें भी आत्मा की ही भावना करेंगे। त्वचा से का काम ही है स्पर्श होना, स्पर्श जो भी होगा वो आत्मा की भावना करेंगे। इसी तरह से ज्ञानेंद्रियों के जितने भी विषय हैं उन सबको साधक क्या करे, अंतरात्मा में धारण करे और आत्मा का ही विषय मानते हुए वही भाव रखना है। फिर कहा गया है कि कितनी देर तक प्रत्याहार का अभ्यास करना इंपॉर्टेंट है, आलस्य को त्यागिए, प्रतिदिन 1 प्रहर तक अभ्यास कीजिए। 1 प्रहर कितना होता है? 3 घंटे सर। प्रहर और याम में अंतर है क्या? नहीं सर, दोनों सेम होते हैं। और शायद 4 घंटे का होता होगा। नहीं नहीं, दोनों सेम है, प्रहर और याम सेम है। 8 प्रहर, 8 पूरे 24 घंटे में 8 प्रहर होता है 3 घंटे का, वैसे 8 याम होता है, दोनों एक ही और शब्द अलग अलग है, एक ही बात के लिए। फल क्या होता है प्रत्याहार का? फल देखिए, दूर श्रवण की शक्ति आ जाती है। जब आप प्रत्याहार का अभ्यास करते हैं, सब कुछ को आत्मस्वरूप ही मानते हैं, तो सुनने की शक्ति बहुत तीक्ष्ण हो जाती है, बहुत दूर तक हो जाती है। दूर श्रवण, कई व्याख्याकार कहते हैं कि दूर का सुन के योगी क्या करेगा, उसको दिव्य चीजें सुनाई दे, उसके लिए ये कान है कि दिव्य चीजें जो कोई नहीं सुन सकता वो सुन सकता है, जिससे उसकी साधना में फायदा हो। लेकिन परीक्षा की दृष्टि से दूर दूर श्रवण की शक्ति आ जाती है, दूरदर्शन की शक्ति आ जाती है, जो दूर तक देखने की, इसका सीधा सिंपल अर्थ लगाए तो दूर तक देखने की।
लेकिन दूरदृष्टि की अगर कहें कि दूरदर्शन, तो उसका बहुत सूक्ष्म अर्थ, बहुत आध्यात्मिक अर्थ भी लगता है। फिर कहा गया क्षण भर में दूर तक चले जाना, यानी कि उनकी गति भी बहुत तेज होती है, क्षण भर में यहाँ है और यहाँ से कहाँ चला जाएगा। बहुत सारे योगी के बारे में हम लोग ऐसी कथा कहानी सुनते हैं। फिर वाणी की सिद्धि मिल जाती है, जो बोलते हैं उसमें मधुरता आ जाती है, उसकी भी सिद्धि मिलती है। जब चाहे जैसा रूप ग्रहण कर लेने की शक्ति आ जाती, जब चाहते हैं जैसा हम रूप चाहे वैसा ग्रहण कर लेते हैं। उतना ही नहीं, अदृश्य होने की भी क्षमता कहा गया। लाहिरी महाशय अमित जी लिख रहे हैं, लाहिरी महाशय जी भी थे, ठीक बात है। मलमूत्र के स्पर्श से लोहा भी स्वर्ण में बदल जाता है, ये भी एक विशेष बात कही गई है। और ये इसके बारे में गोरखनाथ जी के बारे में, उनकी जीवनी में बहुत सारी कथा कहानी है गोरखनाथ जी के। मूत्र से ही अगर पत्थर पे मूत्र चला गया और भावना ऐसी रही स्वर्ण बन जाए, तो स्वर्ण बन जाता था। आकाश मार्ग में गमन की शक्ति आ जाती है। योगी को इन सिद्धियों के प्रति सतर्क रहना चाहिए। सिद्धियां तो मिलती है, लेकिन साथ ही सावधान भी किया गया है कि योगियों को इन सिद्धियों के प्रति पूरी तरह से सतर्क रहना चाहिए। सावधानी और क्या कहा गया है? जन सामान्य के बीच में आप हैं, मान लीजिए आप गृहस्थ हैं, तो आप अभ्यास कर रहे हैं, आपको इस तरह से सिद्धियां भी मिल रही है, अभ्यास भी कर रहे हैं, लेकिन आपको वहां अपने आप को छिपा कर रखना है। अपने आप को छिपा कर रखने का मतलब नहीं लोगों को देखेंगे तो छिप जाएंगे, अपनी योग विद्या को छिपा कर रखना है। जन सामान्य के सामने अज्ञानी बनकर रहे, नहीं कोई मतलब कुछ नहीं। ऐसे बहुत लोग होते हैं ना, कोई कोई चर्चा हो रही तो वहां जाके अपना ज्ञान देते हैं, हम सबसे ज्यादा ज्ञानी, अरे आप जो कह रहे हो वो गलत है, मैं जो कह रहा हूँ वही सही है। ऐसा नहीं करना, अज्ञानी बनकर रहना, जो कुछ बोल रहा है चलने दीजिए, अपने धुन में आप रहिए। मूर्ख बनकर रहना, बधिर की तरह रहना है कि हम कुछ सुन ही नहीं रहे हैं, ऐसा है। सुन ही नहीं रहेगा मतलब ये नहीं है कि कोई कह रहा है कि अरे सुनिए भाई साहब, आपसे काम है, आपके पड़ोसी है मुसीबत में, तो नहीं सुनेंगे। गलत चीजों को नहीं सुनना, जो अध्यात्म की राह में आपको रोड़ा बने, उन चीजों को नहीं सुनना है। और अपनी सामर्थ्य को छिपा कर रखना, सामर्थ्य मतलब जो आपको सिद्धियां मिल रही हैं, उन सिद्धियों को छिपा कर रखना। एक बार एज इट इज पढ़ते हैं, योगी को जन सामान्य के सामने अज्ञानी, मूर्ख, बधिर की तरह रहना चाहिए और अपनी सामर्थ्य को सभी से छिपाकर गुप्त रीति से रहना चाहिए। लाहिरी बाबा भी बहुत छिपा कर रहते थे, उनके पास कोई बड़े राजा महाराजा आते थे तो दिन में जनरली नहीं बुलाते थे, रात को बुलाते थे, तो रात को लोग सो जाते थे, तब राजा महाराजा आते थे, उनसे जो है क्रिया योग की दीक्षा लेकर चले जाते थे। शिष्यों को लेकर के भी बताया गया है, ऐसे योगियों को सावधान रहना चाहिए। अब शिष्य क्या होते हैं, आजकल ऐसा होता है शिष्य आए और अपने काम को लेकर के योगी से प्रार्थना करने लगे हैं कि हमारा ये काम नहीं हो रहा है, हमें मुसीबत हो रही है, बेटी की शादी नहीं हो रही है, तो हमारे जो अच्छा बिजनेस नहीं चल रहा है, 50 काम वो लेकर आते हैं, इनसे लड़ाई हो गया, झगड़ा हो गया। तो शिष्य तो अपना अपनी प्रार्थना करते हैं गुरु से, कहा गया, लेकिन योगी को उन शिष्य गणों के काम में पड़ करके अपने कर्तव्य से विस्मृत नहीं होना चाहिए। अपने काम को छोड़ करके, पता चला शिष्यगणों के काम में पड़ गए, अपनी साधना को छोड़ के उनके में पड़ गए, तो अपने कर्तव्य से विस्मृत नहीं होना चाहिए। गुरुवाणी को याद कर सभी क्रियाकलापों को छोड़कर योग अभ्यास नहीं रहे, क्योंकि गुरु के भी तो गुरु होते हैं, शिष्य के भी गुरु है, तो सिर्फ हम अभ्यास से जुड़े रहे, इधर उधर की बातों में ना लगे। जब इस तरह अभ्यास करते हैं तो घटावस्था की प्राप्ति होती है। यहाँ घटावस्था की बात कही गई है, घटावस्था की प्राप्ति होती है, जो ऊपर क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था, लिखा हुआ है। घटावस्था की प्राप्ति की चर्चा कब कही गई है? पांचवा। पांचवा कौन सा है? प्रत्याहार में कहा गया, प्रत्याहार में है सर। प्रत्याहार के दौरान। अब आते हैं छठा, अष्टांग योग में छठा है धारणा। धारणा में वही पंच धारणा की चर्चा की गई है, जो आपके पंच महाभूत हैं उसकी धारणा करनी। कहा गया पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश, और उनकी जो तन्मात्रा है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध जो है, उल्टे क्रम में पृथ्वी से जाएंगे तो गंध से शुरू करेंगे, उसमें आत्मभाव करना ही धारणा, यानी पंच महाभूतों में धारणा करने की बात आई हुई है। देखते हैं यहाँ जो पंच महाभूत की धारणा है, पंच धारणा है, उसमें क्या अलग सा बताया गया, एक बार इसको देखते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। अब देखिए यहाँ पर आप लोगों ने बनाया हुआ था, होमवर्क किया हुआ था। अब यहाँ पर यानी योग तत्व उपनिषद में भी पृथ्वी का स्थान, जल का स्थान, अग्नि का स्थान, वायु का स्थान, आकाश का स्थान बताया गया है। पृथ्वी का स्थान
पैरों से लेकर घुटने तक पृथ्वी तत्व का स्थान है। पैर से लेकर घुटने तक पृथ्वी तत्व का स्थान है। घुटने से गुदा स्थान तक जल तत्व का स्थान कहा गया है। घुटने से गुदा तक कहा गया, थोड़ा सा अंतर है। गुदा भाग से हृदय प्रदेश तक अग्नि का स्थान कहा गया है, और हृदय से लेकर के भ्रिकुटी तक कहा गया वायु का स्थान, और भ्रिकुटी से मूर्धा तक कहा गया है आपको आकाश का स्थान, मूर्धा स्थल तक। अब इसको आपको अलग से थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, कंपैरेटिव स्टडी करके इसको देखिएगा। तो अब आपके होमवर्क में ये भी हो गया कि इसको भी आपको कंपैरेटिव स्टडी में डाल लेना। जो मैंने बताया था कॉपी खरीदना और उसमें लिखना कंपैरेटिव स्टडी वाला, तो उसमें ये स्थान की चर्चा आपको करना है, पहले जो हमने पढ़ा हुआ है उसके कंपैरिजन में। आकार क्या कहा गया, पृथ्वी वाले तत्व जो स्थान कहा गया पैर से लेकर के घुटने तक का, तो चार कोण कहा गया, चतुष्कोण कहा गया। जल तत्व में कहा गया आकार कैसे धारणा करेंगे, जब हम ध्यान करेंगे कैसा, तो अर्धचंद्र रूप में करेंगे। अग्नि में त्रिकोण करेंगे, वायु में षटकोण कहा गया है, और आकाश में व्योम आवृत है। मंत्र सबको याद होगा, मंत्र नहीं है तब याद कर लीजिए, ये आसान है। लम वम रम यम हम, यानी कि इसका एक निमोनिक है लवर यह, ल व र यह, लवर यह। और लवर यह पहले मंत्र लिख लीजिए, उसको पृथ्वी वाले साइड से बिठा दीजिए तो चला जाएगा। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये सीक्वेंस में याद है तभी ये फॉर्मूला सेट होगा, ल व र यह, लवर यह। वर्ण क्या है, पीत वर्ण है। कौन सा पीत वर्ण है, ये पृथ्वी के लिए कहा गया है पीत वर्ण है। और जल के लिए क्या कहा गया, शुक्ल वर्ण है। अग्नि के लिए कहा गया है लाल वर्ण है अग्नि वाले प्रदेश का। और वायु के लिए कृष्ण काला वर्ण कहा गया है। आकाश के लिए धूम्र वर्ण कहा गया है, आकाश के लिए धूम्र वर्ण। अब देवता भी देखिए सबके अलग अलग है। पृथ्वी तत्व हम देख रहे हैं कहाँ से कहाँ तक है, पैर के घुटने से, पैरों से लेकर घुटने तक पृथ्वी तत्व। चार कोण का ध्यान, मंत्र है लम, और वर्ण है पीत। देवता है चतुर्भुज चतुर्वक्त्रम हिरण्य। मैंने जानबूझ के ये शब्द जो मंत्र में दिया है वही लिखा है, क्या पता कई बार एग्जाम में यही पूछते। चतुर्भुज चतुर्वक्त्रम हिरण्य। चतुर्भुज किनके होते हैं, ब्रह्मा भगवान की बात आ रही है। चार भुजाएं ब्रह्मा भगवान की बात आ रही है, उनके लिए हिरण्य शब्द का इस्तेमाल करें, ब्रह्मा भगवान की बात आ रही है, लेकिन ये शब्द भी ध्यान रखिए। जल तत्व में क्या कहा गया, घुटने से गुदा तक का स्थान जल तत्व है। आकार हो गया अर्धचंद्राकार, मंत्र हो गया वम, रंग हो गया शुक्ल रंग यानी सफेद। और उनके लिए देवता कौन है, जल तत्व के लिए चतुर्बाहु नारायण, किरीटिनम शब्द इस्तेमाल किया गया, उनका ध्यान करेंगे। किरीट मतलब मुकुट धारण किए हुए, तो चार भुजाओं वाले नारायण। तो नारायण की भी चार भुजा है, ब्रह्मा भगवान के भी चार भुजा। अब आते हैं तीसरे अग्नि में। अग्नि तत्व में कहा गया गुदा भाग से लेकर हृदय तक अग्नि का स्थान है, और आकार आपके त्रिकोण हो गए। हाँ, और मंत्र हो गए रम, रंग हो गया लाल। इतनी चीज हमने देख लिया, लाल तक यहाँ तक दिक्कत नहीं होगी। फिर कहा गया भगवान किनका ध्यान करेंगे, त्रियक्षम रुद्र। त्रियक्षम मतलब तीन नेत्र वाले रुद्र भगवान का ध्यान करेंगे, रुद्र का ध्यान करेंगे। वैसे अगर सिंपल देखें तो ब्रह्मा विष्णु रुद्र ईश्वर सदाशिव है, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से चतुर्भुज चतुर्वक्त्रम हिरण्य, चतुर्बाहु नारायण यानी किरीटिनम, और त्रियक्षम रुद्र, ये याद कर लीजिए, बाकी सिंपल तो याद है ही। फिर वायु वाला जो चौथा आपका है, जिसमें धारणा में बात कही गई पंचमहाभूत की धारणा में, वायु की धारणा जब करेंगे तो हृदय से लेकर के आपको भ्रिकुटी तक का स्थान वायु का बताया गया है। कोण षटकोण हो गए, और बीज मंत्र कहा गया है यम है, और रंग कृष्ण रंग हम ध्यान रखेंगे। इसमें ईश्वर का ध्यान करना। ईश्वर भी कैसे कहा गया है मंत्र में, विश्वतो मुखम ईश्वर, विश्वतो मुखम। और फिर पांचवी जो धारणा होगी हमारी, वो आकाश तत्व पर होगी, जिसमें कहा गया भ्रिकुटी से मूर्धा स्थान तक कहा गया है आकाश तत्व का, जो व्योम आवृत आकार उनका है। व्योम मतलब आकाश की तरह ही आवृत है वो। हम उनका मंत्र है, धूम्र वर्ण है, और देवता है वहां सदाशिव कहा गया, बिंदु रूप महादेव, जो कि व्योमाकार में सदाशिव रूप में है। और पंचमुख की भी चर्चा आई हुई, पांच मुख हैं जिनके, बिंदु रूप है महादेव, व्योम आकार में है, सदाशिव रूप में है, पांच मुख कहा गया है, ध्यान रखिएगा पांच मुख। तो पांच मुख किनके हो गए, आकाश तत्व से जुड़ा हुआ है।
अब सवाल है कितनी कितनी देर तक धारणा करेंगे, उसको देख लीजिए। हम लोगों ने इससे पहले कौन सा योग उपनिषद पढ़ा था जहां धारणा की चर्चा थी? 5 घटी, 10 घटी, 15 घटी। त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद। सिक्खी में देखा था हम लोगों ने। और यहाँ योग तत्व उपनिषद में सब में 5 घटी बोला हुआ है। आकाश वाले में नहीं, साफ साफ नहीं है, मंत्र से पता नहीं चल रहा है इनके लिए कहा गया है कि नहीं, लेकिन बाकी चारों में 5 घटी 5 घटी 5 घटी कहा गया है। माइक के नीचे खुला है मंत्र। 5 घटी पृथ्वी तत्व पे भी धारणा करनी है, 5 घटी जल तत्व पे, 5 घटी अग्नि तत्व पे, 5 घटी वायु तत्व पे, आकाश तत्व पे इस चर्चा नहीं आई। अब लाभ में देखिए, पृथ्वी तत्व पर जब आप ध्यान कर रहे हैं, धारणा कर रहे हैं, ध्यान नहीं धारणा कर रहे हैं, तो धारणा से क्या हो रहा है? पृथ्वी के योग से मृत्यु नहीं होती, यानी पृथ्वी तत्व की जिसमें भी पृथ्वी तत्व है उसके योग से आपकी मृत्यु नहीं होगी। पृथ्वी के बाद कौन सा आता है? जल तत्व है। जल तत्व पे जब धारणा सिद्ध हो जाएगी, सभी पापों से आप छूट जाएंगे, पापों का नाश हो जाएगा, जल में मृत्यु नहीं होगी। यानी पांचों महाभूत से जो संबंधित आपके नुकसान होने वाले हैं वो तो नहीं ही होगा। उसके बाद कहा गया है, अलग से भी एक दो चीजें बताई है जो याद रखना है। अग्नि से नहीं जलेंगे, यानी अग्नि तत्व वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाए, क्योंकि अग्नि को आपने साधना करके साध लिया हुआ है। आकाश गमन की शक्ति आ जाएगी वायु में, वायु का भय नहीं होगा। और आकाश वाले में भी कहा गया आकाश गमन की शक्ति आ जाएगी, अत्यंत सुख की प्राप्ति होगी। हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिसंबर 2023 में आया था योग तत्व उपनिषद के मुताबिक। इस बार तो एक ही क्वेश्चन पूछा गया था जो ऊपर हमने देखा, ऊपर क्वेश्चन आया हुआ था, भी देखा था शुरुआत में। दिसंबर 23 में पूछा गया योग तत्व उपनिषद के अनुसार हृदय क्षेत्र से भ्रिकुटी तक के स्थान को किसका क्षेत्र कहा गया है? इस तरह से क्वेश्चन आता है। तो किसका है? वायु का। हम लोगों ने अभी पढ़ा, चूंकि अभी पढ़ा तो ताजा ताजा याद रहेगा। बाद के लिए याद रहे तो क्या करना पड़ेगा? कंपेरेटिव स्टडी करनी पड़ेगी, आपको बनाना पड़ेगा, उसको देखेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। जून 2019 में क्वेश्चन पूछा गया योग तत्व उपनिषद के अनुसार सूची 1 सूची 2 को मिलाना है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन है, पृथ्वी के कौन से हैं? चतुर्भुज चतुर्मुख ब्रह्मा, चतुर्भुज चतुर्मुख ब्रह्मा कहा गया है। जल तत्व के हम लोगों ने देखा हुआ था कौन सा? चतुर्भुज नारायण सर, चतुर्भुज नारायण। और अग्नि में जब आए थे तो हम लोगों ने क्या देखा था? रुद्र भगवान को देखा था। वायु में हम लोगों ने देखा था विश्वतोमुख का, सब लोग दूसरा आंसर दे रहे हैं, विश्वतोमुख का देखा था। और आकाश में भगवान सदाशिव का हमने ध्यान किया था। तो इस तरह से दूसरा ऑप्शन आप लोग कह रहे हैं, यानी ए का हो गया 5, ए का 5 है। बी का जल का हो गया चतुर्भुज नारायण 3, सी अग्नि का हो गया भगवान रुद्र 1, वायु का हो गया विश्वतोमुख, डी का 2 विश्वतोमुख, आकाश का हो गया सदाशिव, ई का 4 हो गया। दूसरा ऑप्शन सही है। आकाश तत्व में सदाशिव के बारे में और क्या कहा गया है ये देखते हैं। यानी भगवान शिव के बारे में जो हम लोगों ने वहां लिखा था ना, 5 मुख वाली बात जो है, उसकी चर्चा भगवान शिव के बारे में कहते हैं। वे शिव स्फटिक के समान निर्मल है। जैसे स्फटिक निर्मल होता है, स्फटिक की चर्चा मणि के समान हो, कह सकते हैं आप कि स्फटिक मणि ही है। जैसे योग दर्शन में भी कहा गया इतना निर्मल होता है चित्त, तो उसकी तुलना स्फटिक मणि से की गई है। वैसे ही भगवान शिव की तुलना स्फटिक मणि से की गई है। चंद्रमा को मस्तक पर धारण किए हुए हैं वो भगवान शिव। उनके 5 मुख हैं भगवान शिव के, 10 भुजा और 3 नेत्र से युक्त हैं। देखिए 1 2 नहीं 4 नहीं, 10 भुजा हैं, 3 नेत्र हैं, सभी शस्त्र और आभूषण से युक्त हैं, पार्वती जी से सुशोभित हैं, यानी अर्धांग वाले कहे, अर्धांग आधा अंग पार्वती से सुशोभित हैं, सभी कारणों के भी कारण है, यानी जितनी जितनी चीज आप दिख रहा है उसकी उत्पत्ति के कारण भगवान शिव है। और जो किसी चीज को जिसने भी उत्पन्न किया है उसके उत्पत्ति के भी कारण वही, यानी प्रथम वही हैं, उन्हीं से सब कुछ उत्पन्न हुआ है। अब हम लोग पहुंचते हैं 7वें नंबर पर, अष्टांग योग में ध्यान पर पहुंचते हैं। ध्यान में 2 बात कही गई, सगुण ध्यान और निर्गुण ध्यान। इसमें योग तत्व उपनिषद में सगुण ध्यान निर्गुण ध्यान की बात आई हुई है। सगुण ध्यान में क्या कहा गया, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। 6 घंटे तक यानी 2 घंटे 24 मिनट तक वायु को रोक
रोकने की बात की गई, और आकाश तत्व में इष्ट सिद्धि देने वाले देवों का ध्यान करेंगे। यानी आकाश तत्व तक जब आप धारणा करते करते पहुंच गए थे, वहां पर कहा गया 6 घटी तक आपको रुकना है, वायु को रोकना है, और आकाश तत्व में अपने इष्ट की सिद्धि के लिए देव का ध्यान करना है। इष्ट सिद्धि देने वाले देवों का ध्यान करना है। सगुण ध्यान से अनिमा आदि सिद्धियां मिलती है। ये सगुण ध्यान, सगुण ध्यान में सीधी सी बात है कि साकार स्वरूप का आप ध्यान करते हैं सगुण ध्यान, लेकिन ये ध्यान नहीं, 6 घंटे तक करना है। अब निर्गुण ध्यान के आते हैं। निर्गुण ध्यान में निराकार, जिनका कोई आकार नहीं है, ऐसे परमेश्वर का ध्यान करना ही निर्गुण ध्यान। और निर्गुण ध्यान करते करते समाधि की प्राप्ति होती है। निर्गुण ध्यान करने से, यानी एक एक स्टेप से देखिए, एक एक करके जा रहे हैं। निर्गुण ध्यान से समाधि की प्राप्ति होती है, तो हम लोग समाधि पर पहुंचते हैं। कहा गया जो योग साधक है वो साधना करते करते दक्ष होता जा रहा है, गुरु के सानिध्य में कर रहा है, तो सिर्फ 12 दिन में उनको समाधि प्राप्त हो जाती है। समाधि की सिद्धावस्था को प्राप्त कर लेता है, प्राणवायु को निरुद्ध कर लेता है, प्राणवायु को कंट्रोल में कर लेता है, जीवन मुक्ति को पा लेता है। इनके लिए जो दक्ष साधक हैं उनके लिए कहा गया दक्ष योग साधक सिर्फ 12 दिन में ही समाधि की सिद्धावस्था को प्राप्त कर लेता है, प्राणवायु को निरुद्ध करके जीवन मुक्ति पा लेता है। जीवात्मा और परमात्मा की समान अवस्था जब हो जाती है, जब जीवात्मा परमात्मा दोनों जीवात्मा में अवस्थित हो गए और सारे दुर्गुणों को हटा दिया, तो परमात्मा अवस्था से की स्थिति में हम पहुंचने लग जाते। जब दोनों की अवस्था सेम हो जाती है तो यही समाधि, यानी जीवात्मा परमात्मा, जीवात्मा का सारे दुर्गुणों से हट करके परमात्मा स्वरूप में अवस्थित होना को ही जीवात्मा का परमात्मा में लय कहा जाता है। यदि योगी में शरीर छोड़ने की इच्छा हो तो उसका परित्याग कर सकते हैं, यानी कि उसको सृष्टि संहार की क्षमता आ जाती है। शब्द पे गौर मत कीजिएगा, उसका अर्थ यही होता है। यानी हम चाहें तब हम अपना शरीर छोड़ सकते हैं और फिर वो अपने आप को ब्रह्म तत्व में लीन करने की भी उनकी क्षमता हो जाती है। फिर उनका जन्म दोबारा नहीं होता है। ऐसे योगी फिर जीवन मृत्यु के चक्र से पूरी तरह छूट जाते हैं। समाधिस्थ जो योगी हैं उनकी शक्तियों की भी चर्चा योग तत्व उपनिषद में की गई है कि अगर वो शरीर में रहना चाहते हैं, कभी शरीर नहीं छोड़ना है, तो अनिमा आदि जो सिद्धियां उनसे युक्त होकर के वो रहते हैं, और अनिमा आदि सिद्धियां मिल गई तो फिर उनके लिए क्या ही लोक में किसी चीज की कमी है। सभी लोकों में जा सकते हैं सूक्ष्म शरीर से, वो यहाँ से किसी भी लोक में जा सकते हैं, आ सकते हैं। हम लोग ऐसा सुनते हैं ना कि महाअवतार बाबा हैं जो हर कुंभ में आते हैं, बड़े बड़े सिद्धों को दर्शन देते हैं, तो वो हैं तभी तो अनिमा आदि सिद्धियों से युक्त हैं, तभी तो शरीर भी अपने आप को प्रकट कर लेते हैं, फिर शरीर से विलुप्त भी हो जाते हैं। तो समाधिस्थ योगी हैं। चाहे तो देवता के रूप में स्वर्ग में वो निवास कर सकते हैं, उनके लिए कोई रोक टोक नहीं है। उनके लिए तो इंद्र खुद ही भेजते हैं अपना यान कि आइए स्वर्ग में निवास कीजिए। स्वेच्छा से क्षण भर में मनुष्य या यक्ष का रूप भी धारण कर सकते हैं। यक्ष जो है एक योनि है, जैसे मनुष्य योनि है, देवता योनि है, वैसे ही यक्ष भी एक योनि है। और यक्ष संवाद तो आप लोगों को महाभारत का पता है ही, जो पांडवों से यक्ष संवाद हुआ था, यक्ष भी एक योनि है। सिंह, हाथी, घोड़ा आदि रूपों को भी धारण करने की योगी में क्षमता आ जाती है। ये सारे चीजें कही गई हैं समाधिस्थ योगी के लिए, किसमें? योग तत्व उपनिषद में बात आई है। अभी तक हम लोग कौन से योग के अंतर्गत अष्टांग योग की बात कर रहे थे? हठ योग के अंतर्गत ये हठ कर थे। हाँ, फिर से आज देख लीजिए, ध्यान कर लीजिए। जो हठ योग, जो यानी कि 4 भेद जो बताए गए हैं योग के, कौन से 4 भेद हैं, कोई बताएंगे? मंत्र योग, लय योग, हठ योग, राजयोग। हठ योग, मंत्र, लय, हठराज। हठ योग, मंत्र योग, लय योग, हठ योग, राजयोग सर। मंत्र योग, लय योग, हठ योग और राजयोग, इसी सीक्वेंस में आपको बताया। आप हम लोगों ने मंत्र योग देख लिया, लय योग देख लिया, हठ योग देखा, तो इसी दौरान अष्टांग योग की चर्चा है। इसमें यहाँ लिख देता हूँ। ये अष्टांग योग हठ योग में है। अब हम लोग आते हैं राजयोग पर। तो कई बार ये कंफ्यूजन होती है कि अष्टांग योग की पढ़ाई किसके अंतर्गत आएगा। अब हम लोग राजयोग पर आते हैं, चौथे योग में। राजयोग में कहा गया है वज्रोली और अमरोली को साधने वाला साधक राजयोग को सिद्ध करने में समर्थ हो जाता है। वज्रोली अमरोली को साधने वाला साधक राजयोग को सिद्ध करने में समर्थ हो जाता है। ये थोड़ा अलग बताया गया है।
और राजयोग के सिद्ध हो जाने पर वो हठ योग की शरीर से संबंधित क्रियाओं की जरूरत नहीं पड़ती है। यानी हठ योग का जो अभ्यास करने का हम लोग सोचते हैं तो शरीर से संबंधित जो क्रियाएं होती है उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। अब उसके बाद क्योंकि वज्रोली अमरोली आया हुआ है, तब उसके बाद जो मुद्रा हम लोगों ने देखा था, अब देखिए यहाँ पर मुद्राओं का अभ्यास बताया गया। मुद्राओं का अभ्यास में महाबंध का अभ्यास भी बताया गया है कि बाएं पांव की एड़ी से योनि स्थान को दबाएंगे, दाहिने पांव को फैलाएंगे। बार बार ये हम पढ़ चुके हैं, वैसे ही है। अंगूठे को मजबूती से पकड़ेंगे, ठोड़ी को छाती पे लगाएंगे, वायु अंदर लेने की बात की गई है। हालांकि यहाँ ठोड़ी को छाती पे लगाने वाले शब्द भले ही हैं, पहले एग्जाम की दृष्टि से कई बार ये पूछ दिया जाता है, लेकिन जब तक पूरक नहीं करेंगे तो कुंभक कैसे करेंगे, यानी जालंधर बंद कैसे लगाएंगे। व्यवहार में पहले पूरक करते हैं, फिर जालंधर बंद लगाते हैं, फिर यथाशक्ति कुंभक करते हैं, फिर जालंधर बंद हटा करके रेचक कर देते हैं। और दोनों तरफ से ये अभ्यास करने के लिए कहा गया है। विशेष बात में क्या कहा गया महाबंध के अभ्यास में, वैसे ही है, इसलिए ज्यादा समय नहीं लगाए। तो महाबंध का जब आप लगातार अभ्यास करते हैं तो ऐसा योगी एकाग्र होकर कंठ मुद्रा द्वारा वायु की गति को आवृत करके दोनों नासिका उचित करके वायु भरी जाती है। एक विशेष बात कही जो बाकी जगहों पर जनरली नहीं है। क्या कहा गया है, महाबंध का लगातार अभ्यास करने वाला योगी एकाग्र चित्त होकर के कंठ मुद्रा यानी कि जालंधर बंद द्वारा वायु की गति को आवृत करके रोक करके दोनों नासिकाओं को संकुचित करके वायु भरी जाती है। अब आवृत करके फिर वायु भरने की बात है, कंठ मुद्रा में वायु भरने की बात कर रहे हैं, जो थोड़ा मुश्किल लगता है। इसमें कुछ चीजें ऐसा लगता है इसे मिसिंग है, तो इसको रहने देंगे, कोई नहीं। फिर भी एक बार देख लिया आपने, अगर पूछा जाएगा तो योग तत्व उपनिषद में ऐसा कहा गया है। व्यवहार में कुछ चीजें लगता है इसमें से मिसिंग कही गई है। महावेद के बारे में स्पष्ट रूप से कुछ नहीं बताया गया है, इसलिए हमने यहाँ पर ये लिखा हुआ है। खेचरी मुद्रा के बारे में कहा गया है, जिह्वा को अंतः कपाल कुहर में, अंतः कहा गया अंदर से कपाल कुहर में लगाएंगे और दोनों भाव के बीच में दृष्टि स्थापित करेंगे, भूमध्य में दृष्टि स्थापित होगी। ये खेचरी मुद्रा कहा गया है। फिर जालंधर बंद की चर्चा आती है, उद्यान बंद, योनि बंद भी यहाँ एक आया हुआ है। जालंधर बंद में खास बात ये कहा गया है, मृत्यु मातंग केसरी, जो कि अब तक हम लोग उद्यान बंद में पढ़ते थे, तो इसको नोट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हम लोग अभी तक जितने ग्रंथ में पढ़ा सबने उद्यान बंद में हमने पढ़ा मृत्यु मातंग केसरी, और यहाँ पर आपको जालंधर बंद में मृत्यु मातंग केसरी कहा गया है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जालंधर बंद को मृत्यु मातंग केसरी कहा गया है। उद्यान बंद में कहा गया प्राण सुषुम्ना में प्रवाहित होता है। योग तत्वोपनिषद हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ आया हुआ, योनि बंद की बात आई हुई। एड़ी से योनि स्थान को ठीक प्रकार से दबाएंगे, अंदर की तरफ खींचेंगे, यानी योनि का संकुचन करेंगे। इस तरह अपान को ऊपर की ओर उठाएंगे, यही योनि बंद है। योनि बंद शब्द आया हुआ है, ध्यान रखिएगा। ये हो सकता है एग्जाम में पूछते योनि बंद की चर्चा किस उपनिषद में है, तो योग तत्व उपनिषद में है। ये भी इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिए। क्या है, एड़ी से योनि स्थान को दबाएंगे, अंदर की तरफ खींचेंगे योनि स्थान को, अपान को ऊपर उठाएंगे, यही योनि बंद है। यानी कि इसी को मूल बंद भी कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर नाम इसके लिए योनि बंद शब्द दिया गया है, इसीलिए इंपॉर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से हो जाता है। योनि बंद से कहा गया प्राण अपान नाद बिंदु में मूल बंद से एकता प्राप्त होती है, यानी मूल बंद भी इसी का नाम है। प्राण अपान नाद बिंदु एक होने की चर्चा मूल बंद में और भी जगहों पर कही गई है, यानी योनि बंद ही मूल बंद है। तो मूल बंद को योनि बंद कहाँ कहा गया, योग तत्व उपनिषद में कहा गया। फिर विपरीत करनी मुद्रा की चर्चा आती है। विपरीत करनी मुद्रा हम लोगों ने जहां भी पढ़ा हुआ है तकरीबन हर जगह विपरीत करनी मुद्रा की चर्चा एक जैसी ही आती है। नित्य अभ्यास करने से जठराग्नि बढ़ती है, इसीलिए ज्यादा भोजन करना चाहिए। नित्य में भी कितना, बहुत ज्यादा करेंगे तब, ऐसा नहीं थोड़ा करके। यदि कम भोजन करेंगे तो जठराग्नि इतनी ज्यादा प्रज्वलित होती है, शरीर को ही नष्ट करने लगती है। कैसे करेंगे, तो पहले दिन विधि जो बताई गई है कैसे करना है वो विधि। पहले दिन क्षण भर के लिए सिर नीचे और पैर को ऊपर उठाएंगे, शीर्षासन के जैसा बताया गया है कि पहले बहुत जगहों पर शीर्षासन को ही कहा जाता है विपरीत करनी मुद्रा, कि सिर नीचे पैर ऊपर। पहला दिन एक क्षण करेंगे, इसके बाद हर दिन एक एक क्षण करके बढ़ाते जाएंगे। और 6 महीने में कहा गया आप इसको बढ़ाते बढ़ाते गुरु के हिसाब से तो 3 महीने तक, 3 घंटे तक पहुंच जाएंगे।
6 महीने तक आपने अभ्यास किया तो वलित और पलित रोग दूर हो जाएंगे। वलित हुआ झुर्रियां, पलित हुआ बालों की सफेदी। विपरीत करने में ये ज्यादातर जगहों पे बात कही गई है। और सभी व्याधियों का भी नाश होता है विपरीत करनी मुद्रा में, ये भी कहा गया है। अगर आप 3 घंटे तक पहुंच गए कि ये हर रोज अब 3 घंटे तक अभ्यास करते नहीं, एक याम तक अभ्यास करते हैं, तो काल भी वश में हो जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए। योग तत्व उपनिषद के अनुसार किस मुद्रा का नियमित अभ्यास जठराग्नि प्रदीप्त करता है? इस तरह से पूछा गया। महामुद्रा, विपरीत करनी, खेचरी, ताड़ागी। ऐसे अगर किसी मुद्रा का नाम नहीं, मतलब किसी उपनिषद का नाम या ग्रंथ का नाम नहीं भी दिया हुआ है ना, तो अगर एक ही ऑप्शन आपको टिक लगाना है, आपके सामने 3-4 ऐसे हैं जो कंफ्यूज हो रहे हैं, तो विपरीत करनी में लगा दीजिए, बिल्कुल सही सटीक होगा वो, कहीं से भी दिक्कत नहीं होगी। अगर किसी में जठराग्नि होता भी है तो विपरीत करनी से ज्यादा किसी में नहीं बताया गया, उसमें अति वाली स्थिति पहुंच जाती है, इसीलिए ज्यादा भोजन की चर्चा आई हुई है। फिर वज्रोली मुद्रा की चर्चा आई है कि नित्य वज्रोली जो करता है जो साधक, वो जल्दी ही सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। और सिद्धि प्राप्त करने के बाद लगता है कि उसके हाथ में ही सिद्धि माननी चाहिए, यानी कि गृहस्थ है, अब वज्रोली मुद्रा करके सिद्धि हो, अब तो हमारे हाथ में सिद्धि, कहते हैं हमारे हाथ में सारी शक्ति है, तो उनकी शक्ति हाथ में आ जाती है। भूत भविष्य को जानने वाला हो जाता है। इतना ही नहीं, आकाश गमन की भी शक्ति आ जाती है वज्रोली मुद्रा के बारे में, ऐसा कहा गया है। ये सब चीजें कई बार शब्द से हम लोग पढ़ रहे हैं, इसका आध्यात्मिक महत्व कुछ और भी होता है जो कि हमें इतना यहाँ पर विस्तार में जाने की जरूरत नहीं होती। अमरोली में कहा गया जो अमरी का नित्य पान करता है और वज्रोली का अभ्यास करता है, उसे अमरोली का साधक कहा जाता है। वो अमरी पान की चर्चा अलग अलग जगहों पर अलग अलग है, कहीं शिवाम्बु पान से जोड़ा गया तो कहीं जो है सोमरस से जोड़ा गया है अमरी का। अब हम लोग नीचे आते हैं। भगवान विष्णु और ब्रह्मा भगवान के बीच में संवाद चल रहा है। वहां भगवान विष्णु के बारे में कहते हैं भगवान विष्णु ही महायोगी है, महाभूत स्वरूप तथा महान तपस्वी कहा गया है भगवान विष्णु को। संसार चक्र किस तरह चलता है अब इसकी चर्चा आ रही है, यानी भगवान विष्णु ब्रह्मा भगवान को बताते हैं कि संसार चक्र किस तरह चलता है वो देखो। इस जन्म में जो पत्नी है अगले जन्म में माँ भी बन जाती है, इस जन्म में जो माँ है वो अगले जन्म में पत्नी बन जाती है, ऐसा लिखा हुआ है, तो बुरा मानने की जरूरत नहीं है। इसमें कहीं से भी किसी तरह से आहत होने की जरूरत नहीं है, बस शब्द से हम लोग पढ़ रहे हैं। यही स्थिति पिता पुत्र के संबंध में भी होता है। ओंकार की भी फिर व्याख्या की गई है। हृदय स्थल में नीचे मुंह किए हुए कमल पुष्प स्थित है। हृदय कमल नीचे की ओर, ऐसा कमल है जो ऊपर कमल खिलता है तो उसका मुंह नीचे की तरफ उल्टा है। तो हृदय स्थल में कहा गया कमल है वो नीचे की तरफ मुंह किए हुए है, और नाल ऊपर की ओर है, उसका डंठल ऊपर की ओर है, नली उसकी नीचे बिंदु है, उसी के बीच में मन प्रतिष्ठित है। आकार में रेचक किया हुआ हृदय कमल, उकार से भेदन किया जाता है। बड़ा मुश्किल है इसको, मतलब ऐसा है कि इसे लगता है पूरा ज्ञान दिया हुआ। आकार में रेचक किया हुआ हृदय कमल का उकार से भेदन किया जाता है, यानी उकार में कुंभक की बात आई और मकार में नाद ध्वनि प्राप्त होती है। अर्धमात्रा शुद्ध स्फटिक की तरह निष्कल और पापनाशक है। अर्धमात्रा यानी अकार उकार मकार तीनों की चर्चा कर दी गई है। फिर अर्धमात्रा जो होता है उसकी भी चर्चा की गई थी। आकार में रेचक क्या हुआ हृदय कमल कहा गया है, उकार में कहा गया भेदन होता है, मकार में नाद की ध्वनि प्राप्त होती है, और अर्धमात्रा की तुलना की गई शुद्ध स्फटिक की तरह निष्कल होता है और पाप नाशक होता है। इस तरह योग से युक्त हुआ योगी मुक्त अवस्था को प्राप्त करता है। एक और क्वेश्चन जून 23 वाला है। योग तत्व उपनिषद के अनुसार योगाभ्यास सिद्ध होने के क्रम में शारीरिक लक्षण है जिह्वा लौल्यम, बहुमूत्र पुरुषम, अदीप्ति, स्वल्प निद्रा। तो इसमें तीनों जो है ये उल्टा बताया गया है, ये योग सिद्ध होने के क्रम में हो ही नहीं सकता, जी सर। नहीं हो सकता है। ज्यादा मूत्र और मलमूत्र नहीं हो सकता, अदीप्ति नहीं हो सकता है। तो इसमें कॉमन भी ये आप लेंगे, कॉमन सेंस भी लगाएंगे तो चौथा ऑप्शन ही इसमें आएगा। ऐसा क्वेश्चन ये वाला था। तो ये हमारा क्वेश्चन शायद सर जो भूचर सिद्धि था ना वहां से उठाया गया है। हाँ, भूचर सिद्धि के पास से क्वेश्चन लिया गया, स्वल्प निद्रा वाला। एक बार इसको देख लेते हैं, इसको वहीं पर सेट कर देते हैं, ठीक है, तो ठीक रहेगा। सर अदीप्ति का थोड़ा सा बताइए क्या होता है।
जैसे दीप्तमान होना कहते हैं ना, बड़ा चेहरा दीप्ति, एकदम दीप्ति प्रकाशवान होता है, दीप्ति होना यानी कि आपका रौनक बढ़ जाती है। अदीप्ति होना कि मुरझाया हुआ सा, ये उसका अर्थ है। निद्रा वाला आया था। हाँ ये देखिए, अल्पमूत्र पुरुष स्वल्प निद्रा जायते वाला है, इसी के नीचे इस क्वेश्चन को यहाँ लगा दो।